गुरुजी शब्द ज्ञान नाम लेना है, आपका सत्संग सुनता हूँ, नाम शब्द की लालसा लगी है, मेहर करो। कोई बात नहीं, आप सुनो अभी अच्छे से। और जब भी लगे कि हाँ अब नाम दीक्षा लेनी चाहिए, तो पहले नियम जान लो हमारे क्या हैं। मीट मांस अंडा शराब बीड़ी पान मसाला गुटखा जर्दा, ऐसी कोई भी नशीली वस्तु या हिंसात्मक जो भोजन है, इनसे दूर रहना है। बिल्कुल भी फटकना नहीं चाहिए पास में। उसके बाद हक हलाल की कमाई खानी है, मेहनत की कमाई खानी है। कोई जुआ नहीं, लॉटरी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना है। शादीशुदा हो तो संबंध तुम्हारी बीवी के साथ ही होने चाहिए तुम्हारे। हाँ ठीक है, मित्रता हो जाती है किसी और से भी, वो बात अलग है। कलीग्स हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल बन जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बीवी के साथ ही संपर्क में रहना है। और देवी देवताओं की जो पूजा है वो हमारे यहाँ बैन है, वो मना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम विरोधी हो गए हो देवी देवताओं के ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम अब आगे बढ़ गए हो उनसे, अब तुम्हें सनातन का ज्ञान मिल गया है। जैसे कोई 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में आता है तो 10वीं क्लास की किताबें पढ़ना बैन हो जाता है। आप 10वीं की किताब कभी 11वीं में नहीं ले जा सकते, या 12वीं करके कॉलेज में जाओगे तो 12वीं की पुस्तक कॉलेज में नहीं ले जा सकते, बैन है वो। वहाँ की पढ़ाई उससे आगे की पढ़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 12वीं वाले क्लास टीचर के दुश्मन बन गए ऐसा नहीं है। 12वीं वाले भी आपके ही हैं, 10वीं वाले भी आपके ही हैं, लेकिन आपका स्तर बढ़ गया आगे। अब आप आगे बढ़ गए हो, अब आप सत्य सनातन, अब आप सत्य सनातनी बन गए हो। अब देवी देवताओं का कोई काम नहीं रहा। जितेंद्र, पहली बार सही बात समझ में आई है, ऑनलाइन रात को देख रहा हूँ। अच्छी बात है, अगर आपके दिमाग में पड़ गई है बात, अगर आपको सत्य समझ में आ रहा है तो मालिक की अति कृपा है, क्योंकि ये किसी के चाहने से नहीं आता है। समझ लो कि कोई चाहे कि मुझे ये समझ में आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। ये चाहने से नहीं आता, ये मालिक की कृपा से आता है। उसकी बंदी छोड़ के कृपा होती है, दयाल की दया होती है, ये तब समझ में आता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। राखी राम, मैं इनसे बहुत दूर हूँ जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। आप मुझे मैसेज करें 9256111007। शुभोजीत मजुमदार, आप ओशो को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं जी, ओशो को कौन नहीं जानता।